इस तरफ पल्ली बांधे रह गई थी, यानी कि डाली का छावा तो हो रहा अच्छा खासा, लेकिन ये वाला पर्दा लगाना रह गया था। बाकी आज ये भी लगा दिया है चाचा जी ने। और लाली अंदर है, अभी से हटाएंगे। ये तो चारा खाने के लिए इसको यहाँ पर बांधा था, और जब से काली गई है ना तब से ये बहुत कम चारा खा रही है अकेली, इसका मन नहीं लग रहा। कोई बात नहीं लाली, जल्दी आने वाला है कोई बहन या भाई, ठीक है, परेशान ना हो। जल्दी तेरे साथ में यहाँ पर कोई ना कोई बंधेगा, तेरा अकेलापन जो है दूर हो जाएगा। और बाकी सब यहाँ पर मस्त होकर चारा खा रहे हैं, ये देखिए। और जितना चारा काटा था ना उतना इन्हें डाल दिया है। हरा ताज़ा चारा साथ के साथ काट देते हैं इनके लिए, और तभी इन्हें डाल देते हैं। ये देखो जी, अभी तो पड़ा है इनकी खोर में, और ये गोरी तो आराम से लगी हुई है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी रात के जो है 1:30 बज गया है, और अभी चाचा जी ने बहुत धीरे से आवाज़ लगाई है, सुनील 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 करके। तो मैंने गेट खोला, फिर मैंने पूछा चाचा जी क्या बात हुई। तो बोलने लगे कि भैंस ब्याने लग रही है, भैंस की आज हमारी डिलीवरी है। तो जी अब हमें भी उठना पड़ेगा, नहीं तो वो अकेले जो है परेशान हो जाएंगे। तो चलिए अभी देखते हैं कि इस टाइम तक उसकी डिलीवरी होगी, बेबी गर्ल आएगा या बेबी बॉय, लेकिन जो भी कुछ आएगा उसका आप सबको भी और हमें भी बेसब्री से इंतज़ार है। तो चलिए चलते हैं। ठंड बहुत है क्योंकि गंगा स्नान है आज, और गंगा स्नान वाले दिन जो है नहान बोलते हैं जिसे हमारे गांव की भाषा में। उस दिन ठंडा मौसम होता ही ऑटोमेटिकली, बाहर बहुत ठंड है। बोल भी रहे हैं कि कपड़ा अपना मजबूत मतलब सोल वोल ओढ़ के आना है। और चलिए चलते हैं, और अभी तक भैंस की क्या कंडीशन है हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलिए। रात के 2:49 हुए हैं। भैंस की डिलीवरी कल से ही लग रहा था कि 1-2 दिन में हो जाएगी, और अभी होने वाली है। आज ये भी आ जाएगी। रात से ही शुरू हो गए थे लेबर पेन से, और अभी जो है नज़दीक ही है। तो पता चल चुका था कि रात में हो सकती है, आज भी और कल भी। तो इसलिए जो है अलर्ट मोड पे थे, फैमिली मेम्बर देखभाल में थे इसकी। तो अभी शुरुआती दौर में है, और 1-2 घंटा और लग सकता है, कम भी लग सकता है, ज़्यादा तो मुश्किल ही है लगेगा। और नज़दीक ही है टाइम अभी इसका। अभी जो है यहाँ पर 2 पशु हैं हमारे, भैंस और गाय। लाल वाली को हमने लाली के पास बांध दिया है ताकि इसे भीड़ ना हो, वो यहाँ पर बंधी रहती है। और इसको दूसरे वाले कुंडे में बांध दिया है। थोड़ा सा चारा डाला है इन्हें ताकि ये लारे सी लगे रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और अब की बार बैठते ही जो है ये भी आ जाएगी। तो जी शुरुआती दौर है इसका भी आने का। अभी हम लोग भी वेट कर रहे हैं। रात के 11 बजे से इसे लेबर पेन शुरू हो गए थे, और यहाँ से हमने लाल वाली गाय को इसीलिए बाहर बांधा था ताकि इसे घूमने के लिए, मतलब ये परेशान है तो इसे काफ़ी सारी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। और लाली के पास जो है वो आराम से बैठी है, और फिर थोड़ी देर बाद ही खुरी खोदने के बाद में ये बैठ गई थी। और अभी चाचा जी भी इसकी मदद कर रहे हैं, इसे मदद की तो थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। और ये देखिए अभी ये खड़ी हो गई थी, मतलब पेन इसे इतने ज़्यादा हो रहे थे, खड़ी हो गई थी। लेकिन अगर खड़े होकर डिलीवरी होगी इसकी तो बच्चे को चोट लगने का डर रहता है, तो इसीलिए चाचा जी ने उसे गोद में उठाकर इसके सामने ही मतलब बैठा दिया है ताकि ये इसे चाट ले। ये पहले अपने बच्चों को नहीं चाटती थी, इसी वजह से हम लोग सारे के सारे चौकसाई पर थे ताकि ये भूल ना पाए अपने बच्चे को। अब की बार डिलीवरी होते ही तुरंत ही इसके बच्चे को इसके पास में बैठाना है, ये भूल जाती थी। 15-20 दिन बाद डिलीवरी के इसे पता लगता था कि हाँ ये तेरा बच्चा है। तो अब की बार ये देख भी रही है और चाट भी रही है, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ चल रहा है। 3:29 हुए हैं, और 3:28 पे ये पैदा हुआ है। अभी अर्ली इन द मॉर्निंग 19 नवंबर है आज। और इसका इसका टाइम नोट कर ले, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा देंगे इसका, आधार कार्ड वगैरह बनाएगा ना सब, बढ़िया हो जाए। और ये है मेल, बेबी बॉय है ये, बेबी बॉय।
इसे हटाइए, इसे। ये क्या कर रही? तू हट जा, तू रहने हट जा, पर हो जा तू। ये इसकी मौसी है। और गौरी मौसी भी इसकी परेशान है, वो देख रही है कि अचानक से कौन आ गया है हम लोगों के बीच में। शुक्र है भाई, भगवान का दिन को दिन में साथ देनी है, अब का सही करेगी ये काम। चाचा यो है ना, देखिए वो इसने जी पलट कर वहाँ धर दिया, इसके ऊपर ही धर दो चट्टान में। जब किसी पशु की डिलीवरी होती है तो वे अपने बच्चे को तब तक चाटते रहते हैं जब तक ये पूरी तरह सूख ना जाए और इसमें गर्माहट बनी रहती है। इनकी नाभि में से जो नाल होती है बहुत लंबी सी, उससे एक न्यू ब्लेड से काट देते हैं और एक धागे से बांध देते हैं। ऐसी परंपरा ही चली आ रही है, फिर वो सूख जाता है। तो जी देखो, ये सब भगवान की माया है कि इन पशुओं की डिलीवरी में ज़्यादातर जो है ये नॉर्मली हो जाती है, डॉक्टर्स की ज़रूरत कम ही पड़ती है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी हुई है एकदम, और ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं हुई। आराम से बच्चे को जन्म दिया है हमारी भैंस ने। और बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय, देखो दोनों के होने की खुशी होनी चाहिए, क्योंकि माँ इतना ही दर्द दोनों के समय में झेलती है। और हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है, हमारा छोटू फिर से हमारे पास वापस आ गया है। ये देखिए, जुम्मे को आया यो भी जुम्मे आई है। और अब ये इसे पीना सिखाएगी दूध पैदा होते ही। ये काम मेरा सिखानेगा। हर भैंस या गाय के बच्चे को ये उंगली मुंह में डालती है दूध पीना सिखाने के लिए। पानी थोड़ा सा ताज़ा निकाल लिए, गर्म पानी कर रखा, गरम कर रखा। और इसके मुंह में से झंगूर भी निकालेंगे। और इसे हमने थोड़ा सा 2 बूंद गर्म पानी पिलाया था ताकि इसका गला सा साफ़ हो जाए। मुंह को साफ़ करना ही होता है इनके। और ये आज अच्छे से चाट रही है। और गोरी को हमने थोड़ा सा इससे दूर कर दिया है, क्योंकि ये उसे बार बार पीछे को करने की कोशिश कर रही है। अभी देखिए, इसके मुंह में हमने 1-2 बूंद पानी डाला है इसके झंगूर निकाल कर, और ये अच्छे तरीके से आज अपने इस बेटे को चाट रही है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। और इस बार अपने बेबी को ये बहुत प्यार करिए, और जितना प्यार ये करेगी उतना ही इसके लिए भी अच्छा है और इसके बच्चे के लिए भी। ये दोनों एक दूसरे को नहीं भूल सकते बिल्कुल भी। ये हमारी इस भैंस की तीसरी डिलीवरी है हमारे यहाँ पे। और सबसे बड़ा ज्येष्ठ जो इसका लड़का था वो था छोटू, और फिर जो है काली थी। अब वो दोनों चले गए हैं। छोटू तो काफ़ी दिन पहले ही सेल कर दिया था, काली भी अभी 4-6 दिनों पहले चली गई है। अब एक और ये छोटू आया है आज इसका नाम भी नामकरण इसका हो गया। इसका नाम भी छोटू ही रखा जाएगा। ये उस बड़े वाले छोटू का डुप्लीकेट है। इसे लगातार मुंह में उंगली दे रखी, इसने इसे दूध पिलाना सिखा रही है। सुबह का टाइम है और थोड़ा सा ठंडा मौसम अब लगने लगा है, तो मैंने इनसे कहा कि थोड़ी सी यहाँ पर आँच कर लेते हैं। और यहाँ पर इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है क्या जलाया जा रहा, अब इसे तापने का जुगाड़ थोड़ा सा। अब लगेगी इसे ठंड। अब तक तो इसलिए नहीं जलाया था कि धुआं हो जाएगा। अब से थोड़ी सी गर्माहट की ज़रूरत है, तो मैंने ये अलाव जला दिया इसके पास में। ये है मटेरियल, ये थोड़ा थोड़ा जलाते रहेंगे और इससे जो है हम भी सेकते रहेंगे। हाँ, गर्माहट बनी रहेगी। ठंडा हो रहा ना मौसम ज़्यादा, ठंड का टाइम हो गया। अभी तक हमने अंदर किसी को नहीं बताया कि भैंस ने क्या दिया है। प्रीति को और माँ को ये तो पता है कि आज हमारी भैंस भी आने वाली है, इसकी डिलीवरी है, लेकिन अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया कि भाई यहाँ कटड़ा हुआ है, यानी कि लड़का हुआ है। चलो जी, बताया होंगे सबको। अच्छा, सब सो रहे, तो ये कह रहे कि जगह है मत किसी को भी। और उस तो नुका कहा है छोटू आ गया वापिस। ये तो कमाल हो गया, छोटू आ गया वापिस। चलो जी, सुबह को ही बता देंगे। वैसे सुबह थोड़ी बहुत देर में उठने वाले तो हैं, सारे के सारे पूछ ही लेंगे अपने आप उठ के कि आज इतनी जल्दी क्यों चहल पहल हो रही।
चलो हम भी आज सेक ले थोड़े और फिर मैं बनाऊंगी चाय, चाचा जी के लिए, अपने लिए और इनके लिए। 3 लोग हम जाग रहे, तीनों के लिए ही बनाऊंगी। 3:55 हुए हैं अभी सुबह के, और मंदिर में भजन कीर्तन भी शुरू हो गया है। भजन शुरू हो जाते हैं 4 बजे रोज़ाना। अभी 3:55 ही हुए हैं, आज 5 मिनट पहले है। और यहाँ पर धीमी धीमी आग जला रखी है और ये अभी खुर खोद रही है। और इसका जो ये छोटू है ये अभी थोड़ी देर में खड़ा होना भी सीख जाएगा। बार बार ट्राई कर रहा है, गिर रहा है, क्योंकि आपको पता ही है पशुओं के बच्चे, ये देखिएगा, पशुओं के बच्चे आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ही खड़ा होना भी सीख जाते हैं। तो ये ट्राई कर रहा है अभी बार बार। इसे छोटी रस्सी से भी इसलिए बांध दिया गया है ताकि ये इसके नीचे न गिर जाए भैंस के। ये जला रखा है अलाव, उस पर बार बार ये ईंधन रखे जा रही है। ईंधन मतलब ये जो मटेरियल है जलने का। और अब बैठ गई है भैंस, कोशिश कर रहा है छोटू उठने की। ये शाबाश बेटे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो एक बार खड़ा हो गया चलने लगे हो जाएगा। 2 4 6 कोशिश और करेगा तो होने लगेगा। काफ़ी देर से लगा है, आधे घंटे से कोशिश में। चाय बना दूं क्या? कितनी देर हो? हाँ बना दे, सर्दी सी भी हो रही और जागते हुए भी काफ़ी देर होगी। थोड़ी थोड़ी सी चाय, और चाचा भी पी लेंगे चाय। अभी सर्दी लग रही होगी, उन्हें भी काफ़ी देर के उठे हुए वे सब कुछ हैंडल वही कर रहे थे। और उन्होंने ही बताया था हमें कि भाई भैंस भी आने वाली और उठ जाओ 1 आध जना और मेरे साथ, क्योंकि कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहे ना। चाय भी आ गई है नाश्ते के साथ। मगर नाश्ते उठ रहे हैं ना, तो भूख तो लगी रही है। 2 बजे के तो हम ही जग रहे हैं और चाचा तो सोए नहीं है आज, तो भूख तो लगी जाती है। यह नाश्ता, लड्डू का नाश्ता करेंगे सुबह सुबह। चाचा रखो जी, रखो चाय। लो चाय पी लो पहले। प्रीति, कॉन्ग्रेचुलेसन, लड़का हुआ। बढ़िया है, ठीक ठाक है, सबसे बड़ी बात है। सबके सब बेबी गर्ल मांग रहे थे यार, नहीं है? माँ पूछ रही है क्या हुआ, ये देखो माँ पूछ रही है, अंदर लेटी लेटी। ठंड हो रही है ना, तो उठने का मन नहीं कर रहा माँ का। प्रीति ने उठते ही झाड़ू लगानी शुरू कर दी है और अब लगेंगे अपने काम पे। पानी गर्म करेंगे, फिर नहाएंगे। गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को हमारी तरफ से गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहला काम होता है गृहिणी का, सोते उठते ही। खैर मैं तो रात के 2 बजे की उठ रही। मैं वहाँ पे भी लगी हुई थी, कभी कुछ देना हेल्प ही करने में, कभी कुछ। और चाचा जी इधर उधर जाते हैं तो थोड़ा सा बेबी बॉय का भी ध्यान रखना। छोटू नाम रख दिया और उसका नामकरण भी हो गया। माँ बधाई हो, छोटू आ गया तेरा पोता। बढ़िया, चलो जो कुछ भी है राजी खुशी करते हैं। ठीक है। गंगा स्नान वाले दिन आया, देख कितनी वाले दिन है, बहुत शुभ दिन है। हाँ बहुत बढ़िया दिन है, बहुत बढ़िया दिन है। ठीक है। माँ कह रही थी गंगा स्नान से बाद में भी आएगी ये, लेकिन वो गंगा स्नान वाले दिन ही होगी इसकी डिलीवरी। उनने चट्टा भी चाट रही आज तो। अच्छा। हाँ जो उठ के भी चला तो एकदम तो देखा है करके यार, चट्टा है फिर उसे लाड। आज तो सारा चाट लिया उन्होंने, वो पहले पीछे की तरफ तो चट्टा, फिर मैंने आगे तरफ तक करवा। चाचा क्या मगर इसके मुंह की सूंघ और लेने दो इसे। चाट रही आज तो, बोल रहे उसके एक दूसरे को बोल रहे। हाँ बोल रहे, पटड़ा बोल रहा है। हाँ हम सेक रहे थे वहीं बैठ के। चलो बढ़िया। चाय पी बोल की हमने वहीं बैठ के जा। देखो जी 4:30 बजने वाले हैं अभी और प्रीति उठ गई हैं। बाकी बच्चा पार्टी थोड़ी देर में उठ जाएगी, मुझे पता है। ये सारे सो रहे हैं यहाँ, नंदनी, आरुषि, चिंकी, यहाँ पे सब सो रहे हैं। अभी नहाएंगे क्योंकि बोलते हैं गंगा स्नान को सवेरे ही नहाना चाहिए, डेली वाले दिन से पर भी मिलती है। तो चलो जी नहाएंगे अब और फिर करेंगे अपनी पूजा पाठ और गाय जिमाएंगे पेड़ी से। आटे की पेड़ी से ये जमाते हैं, जो लोइया बनाते हैं। और वो चिपकती नहीं, उसमें चीनी डाल लेते हैं ना। अगर खाली आटे की हो तो चिपकने का डर रहता है, अगर उसमें चीनी, गुड़, शक्कर कुछ भी मिला ले तो फिर वो नहीं चिपकती है। तो उसी से शुभ माना जाता है आटे की लोइयों से गाय को जिमाना।
मीठा डाल के उसमें कुछ भी। और पीछे से आवाज आई है, माँ ने बोला है चीनी की बजाय शक्कर मिला लेना, शक्कर रखी हुई है। मैंने कहा ठीक है। तो चलो जी करते हैं अब तैयारी, गर्म पानी करते हैं। सबसे पहला काम यही होगा, ठंडे पानी में तो नहा ही नहीं जाने का। ताजे में नहा सकते हैं, लेकिन खांसी जुकाम मुझे भी हो रखा है, तो इसलिए गर्म पानी में ही नहाएंगे। चाचा के साथ वार्तालाप कर रहा है, ये बात कर रहा अभी से इशारों में ही। चाचा कह रहे क्या बात हो रही, ऊँ करके क्या बता रहा। और देखिए ये कह रहे हैं कि सोने का टाइम तो रहा नहीं, अगर लेटूंगा तो नींद नहीं आएगी, तो इससे अच्छा है कि मॉर्निंग वॉक पे चला जाऊं। मॉर्निंग वॉक पे ही जाओ आप। अभी 4:45 बजे, बहुत अंधेरा है। अंधेरा है, डर लगा इतने अंधेरे में। अच्छा, और डर नहीं लगता क्या? अपने गांव में क्या डर लगना, जंगल में बाहर तो लगेगा डर, खेतों में। अच्छा। मैं कह रही चलो ठीक है, तो मॉर्निंग वॉक पे चले जाइए, नहा धोगा अपना प्रभु का भजन कर लो थोड़ी देर बैठ के। ठीक है, ठीक है, चलो जी। जय श्री राम।